हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर नंबर 6 में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड करवाया था मैंने। उसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, आपको हमेशा आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व d2y/dx² प्लस 4y टू tan 2x। तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है? d2y/dx² प्लस 4y टू tan 2x। फर्स्ट तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? पहले सिंबॉलिक लिखेंगे तो d² प्लस 4y टू 0, d² प्लस 4 टू 0, तो d की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो CF क्या हो जाएगा? a cos 2x प्लस b sin 2x। ये दोनों आपके सॉल्यूशन आ गए। a और b आर्बिट्रेरी हैं तो हम इनको u और v में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका बेटा y1 होगा और ये आपका क्या होगा? y2 होगा। आपका w क्या था? डिटर्मिनेट y1, y2, y1 डैश और y2 डैश। तो y1 की वैल्यू cos 2x sin 2x और y1 डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? माइनस 2 sin 2x और इसका करोगे तो 2 cos 2x। डिटर्मिनेट करो तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। 2 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। u क्या है? माइनस इंटीग्रेशन y टू r अपॉन w dx प्लस c1। r क्या है आपके पास? tan 2x। r क्या है आपके पास? tan 2x। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना आता है ना कि आपके पास p क्या है? 0। p है ही नहीं ना इसमें dy/dx की टर्म। q क्या है आपके पास? 4 और r क्या है? tan 2x। तो आपके पास u का फार्मूला क्या था? माइनस इंटीग्रेशन y टू r अपॉन w dx प्लस c1। तो देखिए रख दीजिए माइनस y2 क्या है? sin 2x, r क्या है? tan 2x अपॉन 2 dx प्लस c1। इसको साइन अपॉन कोस में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx प्लस c1। ठीक है, देखो ऐसा मत करना कि कभी आप इसको पुट करो रेडिटी में, ये 1 अपॉन है तो ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। अब इसको अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन cos 2x माइनस cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। तो 1 अपॉन cos 2x तो secant 2x और एक से एक पावर कट जाएगी तो क्या आ जाएगा? cos 2x dx। अब secant का इंटीग्रेशन क्या आता है? log secant x प्लस tan x और 2 है तो नीचे 2 माइनस आपके पास cos 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x प्लस का, और इसमें भी 2 आएगा तो हमने पूरे के नीचे 2 लिख दिया प्लस c1। v क्या होगा आपके पास? इंटीग्रेशन y1 r अपॉन w dx प्लस c2। तो y1 क्या है? cos 2x डॉट tan 2x अपॉन 2 dx प्लस c2। यहाँ पे साइन अपॉन कोस लिखोगे तो कोस से कोस कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ साइन बचेगा और आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos 2x, 2 पहले है 2 उसका आएगा तो 4 हो जाएगा प्लस c2। तो आपका सॉल्यूशन क्या था? u cos 2x प्लस v sin 2x। u की वैल्यू रख दो और v की वैल्यू रख दो, ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा ये सिंपल सा मेथड है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व d2y/dx² प्लस n² y टू secant nx। आपको इसके दो सॉल्यूशंस तो पक्का पता होना चाहिए। p क्या है इसमें? 0, q क्या है आपके पास? n² और r क्या है? secant nx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? d2y/dx² प्लस n² y टू secant nx। आपके पास इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी? d² प्लस n² y टू secant nx। एक चीज़ ध्यान रखना, अपना 4th 5th जो भी चैप्टर है, जैसा भी हमारे पास मेथड बनेगा हम सारे मेथड इसमें यूज करेंगे। कहीं कोई भी मेथड यूज हो सकता है तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास CF क्या हो जाएगा? a cos nx प्लस b sin nx। भाई आप यहाँ 0 लगाओगे, 0 तो e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। c1 c2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, उसको चाहे a b लिख लो चाहे c1 c2 लिख दो, और फिर हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं a और b को u और v में। तो ये आपका y1 है और ये आपका क्या है? y2। ठीक है, तो आपका w क्या होगा? y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो आपके पास आ जाएगा cos nx sin nx, इसका डेरिवेटिव माइनस n sin nx और इसका डेरिवेटिव n cos nx। n कॉमन
डिटर्मिनेट करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, एन कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर एन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एन एक्स 1 हो जाएगा। आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, n। अब u का फार्मूला याद होना चाहिए, हमेशा याद रखना, माइनस इंटीग्रेशन y टू r अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस c1। r क्या है आपके पास, सीकेंट एन एक्स। अब यहाँ y2 की वैल्यू, ठीक है, r की वैल्यू, w की वैल्यू dx प्लस c1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कोस और साइन अपॉन कोस tan एन एक्स dx। तो आपके पास tan का क्या होता है, -1 अपॉन n पहले है, माइनस log कोस एन एक्स प्लस n प्लस c। हमने कोस वाला क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो u क्या हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर log कोस एन एक्स प्लस c1। v क्या होगा आपके पास y1 r w dx प्लस c2। तो आपके पास हो जाएगा कोस एन एक्स सीकेंट एन एक्स अपॉन एन डी एक्स प्लस c1। 1 अपॉन कोस एन एक्स दोनों कैंसिल होके आपके पास सिर्फ बचेगा 1 अपॉन एन, मतलब 1 अपॉन एन भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 dx, और 1 का क्या हो जाएगा x। 1 का क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा x अपॉन एन प्लस c2। आपके पास u और v है, u और v की आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सोल्व द इक्वेशन 1 माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये नहीं होना चाहिए, तो इसे पूरे को डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपके पास p क्या आ गया x 1 माइनस एक्स, q क्या आ गया -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, r आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स। अब हमें इसका सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा तो हम 5th चैप्टर से कर लेंगे। p प्लस क्यू एक्स 0, तो एक क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू x, एक सॉल्यूशन हो गया। 1 प्लस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू e x भी आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट